So our next example is word ineffective. क्या कर रहे हैं हम? वी हैव टू फॉर्म 4 लेटर वर्ड्स. ठीक है, आपको एक वर्ड दिया गया है इनइफेक्टिव एंड वी हैव टू फॉर्म 4 लेटर वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड. गॉट इट. इससे पहले हमने एक एग्जांपल किया था, वर्ड था मैथमेटिक्स, आंसर ये आया था 2454. प्रीवियस लेसन में किया था. नाउ सेकंड एग्जांपल इज, अच्छा अब आप काउंट करके देख लो इसमें से कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं. सो देख सकते हैं यहाँ पर ई जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, आई जो है 2 टाइम्स हो रहा है, एफ आपका 2 टाइम्स हो रहा है, देन एन, सी, टी, वी ये सब एक एक बारी है. गॉट इट. तो ऐसे समझ लो कि ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेज है. गॉट इट. नाउ इसमें हमें क्या करना है, अच्छा यहाँ पर ये इतना सिंपल नहीं है कि 4 लेटर आपने सेलेक्ट करे और अरेंज कर दिया आपके वर्ड्स बन गए. क्यों इतना सिंपल नहीं है? बिकॉज यहाँ पर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं. बिकॉज इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा कि आप कौन से वाले लेटर चूज़ कर रहे हो, एक जैसे चूज़ कर रहे हो या डिफरेंट चूज़ कर रहे हो. गॉट इट. सो यहाँ पर केसेस बनेंगे. पहला केस हो गया आपका जब सारे के सारे लेटर्स, जो 4 लेटर वर्ड्स हम बना रहे हैं वो 4 लेटर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट. तो 4 लेटर्स डिफरेंट होंगे. यहाँ पे हमारे पास 7 बॉक्सेस हैं, 7 कैटेगरीज हैं. तो इनमें से कोई भी 4 आप सेलेक्ट कर लो. तो 4 सेलेक्ट करने से क्या हो जाएगा, आपको 4 लेटर मिल जाएंगे और फिर उनको परम्यूट करा दो, उनको अरेंज करा दो, बिकॉज हमें वर्ड्स बनाने हैं. सो इंटू 4 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 840. अच्छा कोई बच्चा ये बोलेगा ना कि अगर ये वाला सेलेक्ट हो गया तो 3 तो इसी में से आ गए, वो तो एक जैसे ही हो गए, डिफरेंट कहाँ हुए. तो ऐसा नहीं है. हमने तो क्या कहा कि 7 बॉक्सेज हैं, 4 बॉक्स सेलेक्ट कर लो. मान लो कि ऊपर वाले 3 भी सिलेक्ट हो गए, लेकिन इनमें से ये एक ही लेटर उठाना है. ठीक है, और उसको उठाने का सिर्फ एक ही तरीका है. ई में से अगर एक चूज़ करना, देर इज़ ओनली वन वे. आई में से एक चूज़ करना, देर इज़ ओनली वन वे. तो डिफरेंट चाहिए, तो इसलिए इनमें से भी एक एक ही उठाएंगे. उनको उठाने का एक ही तरीका है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 840 केस 1 का. केस 2 फिर हमने बोला 3 अलाइक 1 डिफरेंट. अब आप खुद ही देख के बता दो भाई 3 एक जैसे लेटर कहाँ दिखाई दे रहे हैं. ऑफकोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, और तो कोई है नहीं, यानी सिर्फ एक ही चॉइस है इसके लिए, 3 अलाइक के लिए. सो 1 इनटू, अब एक और चाहिए आपको, वो कहाँ से लोगे. मान लिया ये तो इनमें से ई तो हमारे पास आ गए, बाकी के बचे ये 6 कैटेगरी, 6 बॉक्सेस. कोई भी यहाँ से एक बॉक्स उठा लो. ठीक है, मान लिया ये वाला सेलेक्ट हो गया एफ, लेकिन इसमें से भी सिर्फ एक ही एफ चाहिए और 2 एफ में से आइडेंटिकल हैं, एक चाहिए, तो एक ही तरीका उठाने का. सो 6 में से एक बॉक्स सेलेक्ट करने का 6C1 वेज. और नाउ आपके पास क्या हुआ, टोटल 4 लेटर्स हो गए. 4 लेटर में भी 3 एक जैसे हैं, तो उनको परम्यूट कराने के कितने तरीके हो गए, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, बिकॉज वी हैव ई दिस टाइम. सो इसको आप सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा 6 इंटू 4 24. केस 3 टू अलाइक 2 डिफरेंट. अब 2 अलाइक अगर हमें चाहिए तो कहाँ से, कौन से वाले बॉक्सेस में से उठाने पड़ेंगे, ये पहले 3 बॉक्सेस, इनमें से कोई भी एक उठा लो. कोई भी एक बॉक्स चूज कर लो, उसमें से 2 लेटर्स उठा लो. तो 3C1 कोई भी एक बॉक्स चूज कर लो, मान लो 3C1. मान लिया चलो ई ये वाला बॉक्स सेलेक्ट हो गया. अब इसमें से 2 उठा लो. 2 उठाने के कितने तरीके, 2 लेटर उठाने के कितने तरीके, सिर्फ एक ही तरीका है ना. तो 3C1 वो तो इंटू 1 एज इट इज़ रहेगा. अब बचे कितने, मान लो कि ये वाला सेलेक्ट हो गया, फिर आपके पास बचे ये 6 में से हमें 2 डिफरेंट लेटर चाहिए, तो 6 में से कोई भी 2 बॉक्स सेलेक्ट कर लो. सो 6C2. अब तो आपके पास टोटल लेटर्स कितने हो गए, 4, जिसमें से 2 एक जैसे हैं, 2 डिफरेंट है, तो उनका परम्यूटेशन कैसा होगा, ऐसे ही तो होगा ना, 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल. बस सॉल्व कर लो, सॉल्व तो करना आता ही होगा आपको. 540 इसका आंसर आ जाएगा. केस 4 एक केस और बनेगा इस बार. टू अलाइक जब 2 एक जैसे होंगे और 2 एक जैसे होंगे, क्या मतलब है इसका, लाइक ऐसे होंगे ई एफ एफ. ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, आई एफ एफ, कैसे भी हो सकते हैं. 2 एक जैसे एक टाइप के और 2 अलग एक जैसे दूसरे टाइप के. तो अब क्या करोगे, 3 बॉक्सेस में से कोई भी 2 बॉक्स उठा लो. 2 बॉक्स मान लो कि ये और ये सिलेक्ट हो गए, तो ये आई एफ एफ सेलेक्ट हो गया, या फिर ये 2 ऊपर वाले 2 बॉक्स सेलेक्ट हो गए, तो ई आई सेलेक्ट हो जाएगा.
ठीक है। तो तीन बॉक्सेस में से ऊपर वाले जो तीन बॉक्सेस हैं उसमें से दो उठा लो। अब आपको चार लेटर मिल गए कुछ ऐसे ई ई एफ एफ टाइप, जिसमें से दो एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं। तो अरेंजमेंट कैसे करोगे? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 18। तो फाइनल आंसर क्या आएगा भाई? जितने भी केसेस बने हैं उनको प्लस कर लो। 840 पहले केस से आया था, देन 24, 540, 18 सबको ऐड किया, आंसर कम्स आउट टू बी 1422, 1422। गॉट इट? सो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं। IIT JEE मुरादाबाद एग्जामिनेशन, या आंसर भी लिखे हैं 102, 626, 2454। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, डू योर सेल्फ, ये आप प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, एक आपको वर्ड दिया इलाहाबाद एंड अगेन वी हैव टू मेक 4 लेटर वर्ड्स। कंडीशंस आपको दी हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो वर्ड्स हैं उनमें एल तो होना ही चाहिए और ए रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो ए 4 बारी आ गया, बिकॉज वी हैव 4 ए, तो 4 बारी ए नहीं आ सकता, 2 बारी भी नहीं आ सकता, रिपीट नहीं होना चाहिए। एल आ सकता है 2 बारी। फिर हमने ऐसे लिख लिया ए 4 बार रिपीट हो रहा है, देन एल एच बी डी, ठीक है। टोटल कितनी कैटेगरीज है? 1 2 3 4 5, 5 है, या 5 बॉक्सेस बोल दो। तो अगर हम कह रहे हैं भाई पहला केस क्या बोला है क्वेश्चन में, वर्ड शुड इंक्लूड एल। अब ऐसा भी हो सकता है सिर्फ एक ही एल आए, टोटल हमारे पास 2 एल है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही एल आ जाए। तो एग्जैक्टली 1 एल के लिए क्या करेंगे, एक तो एल आ रहा है, टोटल हमें लेटर्स कितने चाहिए, कितने चाहिए भाई? 4 चाहिए ना, एक तो एल आ गया, अब बचे कितने? 3 चाहिए आउट ऑफ, अभी एल वाला बॉक्स हटा दो, कितने बचे? 4 में से 3 सेलेक्ट करो, ठीक है। अब टोटल लेटर हमें 4 मिल गए, एक एल मिल गया और 3 डिफरेंट मिल गए यहाँ से, इनको परम्यूट करा दो इंटू 4 फैक्टोरियल, तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 24 96। अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है, ये दूसरा केस बना कि दोनों एल आ जाए, 2 एल आ जाए हमारे पास, 2 एल आ गए तो 2 डिफरेंट करने पड़ेंगे, तो 2 डिफरेंट करने पड़ेंगे, तो फिर हमारे पास 1 2 3 4 बॉक्सेस है। अब 4 बॉक्स में से 2 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 4C2। अच्छा एल को 2 एल के लिए भी एक ही तरीका है सेलेक्ट करने का, तो है ना। सो इनटू, अब टोटल आपके पास 4 लेटर हो गए, 2 एल और 2 डिफरेंट, सो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 72, ठीक है। तो सॉल्व तो कर ही सकते हो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करके देख लो, कैलकुलेशन इतना आ जाएगा, की भी हुई है कैलकुलेशन, यहाँ पर देख सकते हो। नाउ फाइनल आंसर, केस 1 प्लस केस 2। अच्छा थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, सिर्फ इसी चैप्टर की बात नहीं है, जब भी हम केसेस बनाएंगे, अलग अलग सिनेरियोज बनाएंगे, जो फाइनल आंसर होगा उन सारे सिनेरियोज को ऐड करके ही आता है। सो आंसर इज 168। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नो रिपीटिशन ऑफ लेटर एंड वर्ड शुड ईदर स्टार्ट विद एच और एंड विद एच, ठीक है। वही 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, लेकिन इस बार क्या है, वर्ड या तो एच से स्टार्ट हो या फिर एच से ख़त्म हो, ठीक है। तो फेवरेबल केसेस क्या क्या हैं? केस 1, ऐसा हो सकता है कि वर्ड एच से शुरू हो जाए और डी से ख़त्म ना हो, या फिर एच से शुरू ना हो डी से ख़त्म हो रहा हो, या फिर एच से शुरू हो रहा हो डी से ख़त्म हो रहा हो। ये सारे हमारे फेवरेबल केसेस हैं। अच्छा इसमें पहले वाले में क्या हो गया कि एच तो आ ही रहा है, चलो इसकी वैल्यू तो फिक्स हो गई, इसके लिए आ गया 1, तो ये फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड ओनली इन 1 बेस, डेट इज़ एच। अब ये जो लास्ट वाली प्लेस है, 4th प्लेस, यहाँ पे डी नहीं आ सकता, तो डी नहीं आ सकता, तो डी हट गया, एक एच हट गया, कितनी कैटेगरीज बची? 1 2 3, 3 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। तो 3C1, उसको सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 3C1। अब ये 2 प्लेसेस बची आपके पास में, ये बीच वाली 2, और 2 लेटर चाहिए, बचे कितने? अब मान लो यहाँ पे तो एच आ गया और ये लास्ट वाली पोजीशन पे मान लिया बी आ गया, अब ये 2 हट गए, बचे कितनी कैटेगरीज? ALD, 3 में से अब 2 सेलेक्ट करके यहाँ रख दो, 2। अब उनको जो 2 लेटर सेलेक्ट हो गए वो आपस में अरेंज हो सकते हैं, आगे पीछे तो हो ही सकते हैं, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल। आगे समझ में? केस 2 बस वो भी सेम ही ऐसा, अब की बार यहाँ एच नहीं होगा, यहाँ डी होगा। अब डी, तो देर इज़ ओनली 1 वे टू फिल दिस प्लेस, ये वाली जो प्लेस है इसको फिल करने के कितने तरीके? सिर्फ एक ही तरीका तो है, तो 1। अच्छा यहाँ पे फिर एच नहीं आ सकता, तो
एक तो डी ऑक्यूपाइड है यहाँ पर, एच आ नहीं सकता फर्स्ट प्लेस पर। बचे कितनी कैटेगरी? तीन, तीन में से एक सेलेक्ट करके कोई भी यहाँ पे रख दो, डैट इज 3C 1 वेज। ठीक है, मान लिया बी सिलेक्ट हो गया, अब डी आ गया, बी आ गया, अब हमारे पास क्या क्या बचा? एच एल ए, ये तीन कैटेगरीज बची हैं, इनमें से कोई भी दो सेलेक्ट करके बीच में रख दो। तो 3C2 सेलेक्ट किया, मान लिया कोई भी दो सेलेक्ट हो गए, ए और एल सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो ऐसा नहीं है ए और एल दो आ जाएंगे, ये बॉक्स सेलेक्ट करने पर एक ही चाहिए। तो मान लो ए और एल आ गया, वो आपस में परम्यूट तो हो ही सकते हैं, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। केस 3, अगर मैं बोलूँ एच से शुरू हो रहा है, डी से खत्म हो रहा है, इनकी प्लेसेस फिक्स है, 1 1 वेज इनके लिए। अब बचे क्या? एच और डी हटा दो, तीन में से दो सिलेक्ट करो, कोई भी दो लेटर सेलेक्ट हो गए, मान लो बी और एल हो गया, उनको आपस में अरेंज कर सकते हैं इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो गया। तो 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। सो फाइनल आंसर विल बी, तीनों केसेस को प्लस करके निकाल लो। ये कैलकुलेशन आप खुद ही करके देखो, वीडियो पॉज करो, कैलकुलेट करो। थर्ड पार्ट, नो लेटर इज रिपीटेड एंड डी शुड बी प्रेजेंट। डी तो आना ही चाहिए, तो पहले तो हमने डी को ही उठा के यहाँ रख दिया। अब बची कितनी कैटेगरीज? 1 2 3 4, या फिर 4 बॉक्स बचे, उसमें से कोई भी 3 बॉक्स सिलेक्ट करो, 4C3। ठीक है, 4C3 मान लो ये पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स सिलेक्ट हो गया। अब लेटर रिपीट तो नहीं होने चाहिए, उसने यही तो बोला है। तो यहाँ से एक ए उठा लिया, उसको उठाने का एक ही तरीका, एक एल उठा लिया, उसको उठाने का एक ही तरीका, बी तो है ही खैर, है ना। तो तीन हो गए, 3 प्लस डी, 4 लेटर हो गए, इनको परम्यूट करा दो, 4 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले तो आप टोटल 4 लेटर वर्ड्स निकाल लो डिफरेंट, टोटल 4 लेटर जिसमें सारे के सारे डिफरेंट लेटर्स होंगे, बिकॉज रिपीटेशन नहीं है ना। तो टोटल 5 कैटेगरीज है, 4 सेलेक्ट करो इंटू 4 फैक्टोरियल, तो टोटल हो गए। इसमें वो भी वाले केसेस भी आ गए जिसमें डी आ रहा है और डी नहीं भी आ रहा। ठीक है, तो ऐसे कितने होंगे जिसमें डी नहीं आ रहा? तो डी हटा दो, ये 4 कैटेगरी बची, है ना। तो डिफरेंट इसमें ए एल बी एच है, उनको कितने वे में परम्यूट करा सकते हो? 4 फैक्टोरियल बेस में। ये वो वाले नंबर्स हो गए जिनमें डी नहीं आ रहा, तो टोटल में से ये माइनस कर दो, ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर। सॉल्व करके देख लेना, आंसर सेम ही आएगा, है ना। इसका कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा इंटू 4 फैक्टोरियल 24, 24 इंटू 4 वी गेट कितना आ जाएगा? 96। और यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाहर कॉमन, 5 माइनस 1 4, मतलब सेम ही आ जाएगा, ये भी 96 आ जाएगा, ये भी 90, वो तो आप कैलकुलेट करके देख लो खुद ही। नाउ अगर आपके पास n नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं तो कितनी स्ट्रेट लाइन से बन सकती है? अच्छा, पहले तो ये बताओ कि मिनिमम कितने पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बन सकती है? 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बन सकती है ना, तो NC2 टोटल स्ट्रेट लाइन्स हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल ट्राइंगल्स बताओ, अब 3 पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल मिलेगा, तो टोटल ट्राइंगल कितने हो गए? NC3। NC3 लिखने से क्या हो गया? टोटल पॉसिबल सिलेक्शन हमारे पास आ गई, जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं n पॉइंट से वो सारे बन गए NC3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी NC2। तो टोटल स्ट्रेट लाइन, टोटल ट्राइंगल्स। नाउ अगर मैं बोलूँ कि भाई n पॉइंट्स हैं जिसमें से m कॉलिनियर है, n पॉइंट्स हैं जिसमें से m कॉलिनियर है, तो टोटल स्ट्रेट लाइंस भाई NC2 तो टोटल हो गई। अच्छा, जो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं वो ऐसे वाले ना, एक ही लाइन पर जो लाइन कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, वहाँ से तो कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं, लेकिन जब हमने सारे पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो एक स्ट्रेट लाइन जरूर बनेगी। तो माइनस कर दिया MC2, बिकॉज यहाँ से कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, लेकिन सारे के सारे m पॉइंट्स जो कॉलिनियर हैं उनको ज्वाइन करने पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसलिए +1। गॉट इट। नाउ ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल बन सकते हैं? सो NC3 माइनस MC3 NC3 माइनस MC3, बिकॉज जो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, जो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं m, उनसे तो कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा ना, तो क्या करा भाई? माइनस MC3 कर दिया। NC3 में तो टोटल आ गया, इसमें कॉलिनियर भी आ गए, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स भी आ गए, तो टोटल ट्राइंगल्स के लिए आ गया, और इसमें से माइनस कर दिए MC3, बिकॉज यहाँ से कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। और अब की बार तो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर एक भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो +1 का तो कोई मतलब ही नहीं उठता यहाँ पर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।